हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये है चैप्टर 1 बेटा, और इसको हमने आज पढ़ना है। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उतना ही आसान है। और ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, और इसको बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, और सभी क्वेश्चंस आप आराम से इसके फिर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जब हम बात कर रहे हैं मैटर की, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे चारों तरफ मैटर जो है, हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि मैटर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। मैटर जो है बेटा, कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास, जिसका कुछ ना कुछ वज़न है या भार है, एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो कि स्थान घेर रहा है, उसको मैटर कहा जाता है। अब वो चाहे चीनी का एक दाना है, चाहे वो एयर है, चाहे वो चेयर है, टेबल है, बेड है, आपके घर में रखी कोई भी चीज़ है, वो सब मैटर में आते हैं। चाहे उसका वज़न 0.1 ग्राम हो, या उसका जो वेट है वो 1000 ग्राम हो, या उसका वेट 1000 किलोग्राम हो, वो सभी चीज़ें मैटर में काउंट की जाती हैं। Anything that occupies space and has mass is known as matter। अब इस आपकी बुक में जो दिया गया है वो देखो। सबसे पहले कि हर अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर, उन्होंने मैटर को 5 चीज़ों में डिवाइड किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था पंच तत्व। पंच माने 5 तत्व जो थे वो थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और उन्होंने कहा था कि ये 5 चीज़ें जो हैं वो मैटर में काउंट की जाएंगी, या इनसे बनने वाली जो चीज़ें हैं वो सभी मैटर में काउंट की जाती हैं। तो ये थी मैटर की डेफिनेशन। अब आप कहोगे कि क्या लव, केयर, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें भी मैटर में आती हैं? नहीं, ये सब बेटा इमोशंस हैं हमारे, जो हमारे लिए तो मैटर करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की सेंस में दीज आर नॉट मैटर। ये मैटर नहीं है, ये सिर्फ इमोशंस हैं हमारे, जिनके बिना हमारी लाइफ नहीं चलती है। हेट, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, लेकिन ये मैटर में काउंट नहीं होंगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आपकी पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लासीफाई दीज इनटू मैटर एंड नॉट मैटर। तो उसमें हेट, लव, केयर, ये सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, दीज आर जस्ट इमोशंस, दीज आर नॉट मैटर। मैटर वो चीज़ होगी जो कि दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि मास होगा जिसका, और जो स्थान घेरती होगी, उसको हम मैटर कहेंगे। मैटर को बेटा देखो, दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस एटसेट्रा में। 5 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की बात करते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मैटर को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, फिजिकल नेचर क्या है उसका, है एक्चुअली उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में दे दिया गया है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन छोटे पार्टिकल्स को मैटर के अंदर दे आर कॉल्ड एज एटम्स, उनको नाम दिया जाता है एटम्स का, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ उनको नाम दे रहे हैं पार्टिकल्स का। दे आर जस्ट कॉल्ड द पार्टिकल्स, उनको नाम हमने दे दिया पार्टिकल्स का। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, दे आर वेरी स्मॉल इन नेचर। तो
पार्टिकल से मैटर बना हुआ है और वो जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ये पार्टिकल्स का हमें कैसे पता चला कि ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल्स का हमें ऐसे पता चलेगा कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, जैसे हमने एक एक्टिविटी की, आपकी बुक में ही ये एक्टिविटी गिवन है, और वो एक्टिविटी क्या है बेटा, ये देखो दिस वन, ये एक्टिविटी है कि यहाँ पर देखो कि आपने एक बीकर लिया और उसके अंदर पानी ले लिया और उस पानी के अंदर आपने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया। अब 1 चम्मच इसमें जब हमने नमक ऐड किया तो ये पानी कैसा हो जाएगा? या तो वो, अगर आपने नमक ऐड किया है तो वो नमकीन हो जाएगा, दैट विल बिकम सॉल्टी। और अगर आप इसके अंदर शुगर ऐड कर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। अब इस पानी को आप क्या करो, टेस्ट करके हमने देख लिया, हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो है कोई ना कोई चीज़ ऐड की गई है। उससे हमें पता चला कि ये जो शुगर या सॉल्ट जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से उसने पूरे पानी को नमकीन या मीठा कर दिया। शुगर होगा तो मीठा कर देगा, सॉल्ट होगा तो नमकीन कर देगा। अगर उसके पार्टिकल्स ना होते तो वो पूरे पानी के अंदर घुल ही नहीं सकता था बेटा, वो सारा का सारा नीचे बैठा रहता अगर ये पार्टिकल से बना हुआ ना होता तो, ठीक है। और वो घुल जाएगा और घुलने के बाद उसको अपना टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं? छोटे पार्टिकल्स के लिए को करने के लिए देखो एक और एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है, और वो एक्टिविटी है ये। इस एक्टिविटी में उसने क्या किया है कि यहाँ पर देखो 100 ml ऑफ वाटर ले लिया गया है और इस 100 ml वाटर में उसने डाल दिया है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये जो लाल दवाई घरों में यूज़ की जाती है वही है ये पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कलर जो होता है दैट इज़ पर्पल, वो पर्पल कलर का होता है। ये पर्पल कलर जो है वो पानी में आ जाएगा, या जब आप स्मॉल क्वांटिटी में इसको ऐड करते हो तो वो पिंक कलर प्रोवाइड करता है। 100 ml वाटर में आपने 2 या 3 जो है क्रिस्टल्स आपने पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए, पानी जो वो पिंक हो गया। अब उसमें से 10 ml या 10 ml पानी लेकर आपने फिर से उसको 100 ml वाटर में डाल दिया, पिंक कलर फिर भी रहा देखो। फिर इसमें से थर्ड वाले में से या सेकंड वाले हम कहेंगे, इसमें से आपने 10 ml वाटर लिया और थर्ड में डाल दिया, फिर भी पानी पिंक हो गया। फिर यहाँ से आपने लिया फिर 100 ml में डाल दिया फोर्थ में, यहाँ पर भी पानी पिंक रहा। आप देखो कलर की इंटेंसिटी तो लगातार कम हो रही है लेकिन पानी फिर भी पिंक है, मतलब कि जो आपने 2 या 3 क्रिस्टल्स के MnO4 के लिए थे वो छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड होते जा रहे हैं। और वो इतने छोटे होते हैं बेटा ये पार्टिकल्स, मतलब कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल, और वो इतने छोटे हैं कि हम उनको अपनी अनएडेड आई से देख भी नहीं सकते। किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी इनको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं। ये देखो नीचे लिखा भी गया है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन से बाहर की बात है कि वो कितने छोटे हो सकते हैं, हम इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते इतना कि वो कितने छोटे हैं। इसके बाद देखिए पार्टिकल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है उनके बीच में। आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी आपने डाल दिया, पानी में आपने शुगर ऐड की, तो क्या ये शुगर, अब शुगर आ तो गई, कहाँ गई वो बेचारी? शुगर कहती है कि पानी तूने मुझे बुला तो लिया लेकिन बिठाएगा कहाँ? तो पानी कहता है कि मेरे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और शुगर यहाँ पर इनके पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो जाती है। यही कारण है कि जब आप एक गिलास पानी लो और उसको बिल्कुल ऊपर तक भर देते हो और उसमें अगर आप 1 चम्मच चीनी डाल दोगे तो भी पानी का लेवल जो है वो उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप इसके अंदर पत्थर डाल दोगे तो वो पानी का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जो पत्थर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो
अलग हो ही नहीं पाते पानी से। लेकिन शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस वो अपना जो है वो जगह बना लेते हैं। और वो जगह उन्होंने क्यों बनाई, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, कि वो लगातार मूव करते रहते हैं। आप पानी लो एक बीकर में और उसके अंदर चीनी डाल के छोड़ दो, तो क्या वो अपने आप नहीं घुल जाएगी? वो घुल जाएगी। सॉल्ट डाल दो आप, अपने आप घुल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या चीज़ थी कि वो सॉल्ट या जो शुगर है वो अपने आप घुल जाती है? क्योंकि पानी के अंदर डालने के बाद जो शुगर आपने डाली है, ये शुगर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं और वो मूव करते हुए पानी के पार्टिकल्स के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर वो मूव ना करते तो चीनी या नमक जो आपने पानी में डाला है वो घुल ही नहीं सकता था। और ये चीज़ आप इंस्टेड ऑफ शुगर अगर आप यहाँ पर पानी में इंक डाल दो या आप पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल्स डाल दो, तो आप अपनी आंखों से ये देख भी सकते हो। जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालोगे, आपको उसमें से यूं यूं करके और पिंक कलर निकलता हुआ दिखाई देगा और वो पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल्स जो है वो यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह से इंक के पार्टिकल्स को भी आप मूव करते देख सकते हो। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दो। कॉपर सल्फेट आपको पता है ब्लू कलर का होता है, तो पानी में जब आप कॉपर सल्फेट को डालोगे तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो आपको ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। वो कलर नहीं उठ रहा बेटे, वो पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप घरों में अगर आप धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी जो स्मेल है वो चारों तरफ फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो कॉन्टीन्यूसली मूव करके एयर के अंदर वो फैल गए हैं। अगर वो नहीं फैलते, अगर वो नहीं मूव करते तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते थे। तो देखो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि आप हवा में जो है वो हाथ आराम से घुमा सकते हैं, और अगर आप वही हाथ किसी लकड़ी के फट्टे पर या किसी और चीज़ पर आप मारते हो तो आपके हाथ पर चोट लग जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लकड़ी का फट्टा मैंने बोला या किसी लोहे की चीज़ पर जब आप हाथ मारते हो तो उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होने की बजाय होने के कारण आपके हाथ को अपने अंदर से मूव नहीं होने देंगे। एयर के पार्टिकल्स में हम कह रहे हैं क्योंकि स्पेस है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सब में अलग अलग होती हैं। एयर में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं लेकिन कम हैं, उसकी वजह से आप अपना हाथ जो है वहाँ पर घुमा सकते हैं। अब इसमें जो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं वो देखो। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपने आयरन नेल ली है, चॉक लिया है, रबर बैंड लिया है। अगर आप इन पर हथौड़ा मारते हो तो आयरन नेल जो है वो कभी भी नहीं टूटेगी, चॉक टूट जाएगा, रबर बैंड भी नहीं टूटेगी। लेकिन रबर अगर आप इसको स्ट्रेच करते हो तो ये टूट जाती है। तो आयरन नेल क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। चॉक के पार्टिकल्स में भी अट्रैक्शन है, तभी वो चॉक अपनी शेप को मेंटेन रख पा रहा है। अगर वहाँ अट्रैक्शन ना होती तो चॉक के पार्टिकल खुद ब खुद अपने आप ही वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए होते। उसके अंदर अट्रैक्शन है लेकिन कम है। इसी तरह से वाटर जो है वो एक कंटेनर में लीजिए और उसको काट कर देखिए, क्या वो कट जाएगा चाकू से? नहीं कटेगा बेटा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। अब ये देखो क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव। देखो ये लव, स्मेल, हेट आ गया ना ये, तो दीज आर नॉट मैटर। थॉट इज़ नॉट अ मैटर, कोल्ड इज़ नॉट अ मैटर, लेमन है, वाटर है, स्मेल इटसेल्फ इज़ नॉट अ मैटर। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से स्मेल है वो मैटर हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। अब इससे अगला पार्ट प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे, ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा। अब मैं आपको इसकी एक नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उनको लर्न कर लीजिए। है बेटा इस चैप्टर के नोट्स, जितना चैप्टर हमने पढ़ा है उसी के नोट्स हैं ये। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दिस वन। मैटर की डेफिनेशन दी गई है, आपको ये बता दिया है कि मैटर को डिवाइड 2 पार्ट्स में किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मैंने लिख दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो भी हम इसमें लिख दिए गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें।